तो दोस्तों हमें मुजफ्फरनगर बाईपास पे यहाँ ऑनलाइन सीएनजी पंप था जिससे मैंने सीएनजी भरवाई। 358 रुपये की भरी। 4 किलो 1 ग्राम या 10 ग्राम कुछ ऐसे करके आई थी। तो सीएनजी तो मेरी टॉप हो गई है। हाफ टैंक पहले था, हाफ टैंक मेरा अब मेरा फिल हो गया। तो मुझे नहीं लगता दिल्ली तक मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है और सीएनजी की। बाकी मैं सीएनजी जब दिल्ली पहुँच जाऊँगा तो सीएनजी टैंक में फुल करा लूँगा अपने लोकल यूज़ के लिए। दोस्तों चलते हैं अब मुजफ्फरनगर बाईपास को। सीएनजी हमारी फुल हो गई है, मुझे सीएनजी की टेंशन नहीं है। यहाँ से शायद 125 किलोमीटर दिल्ली का बोर्ड लिखा हुआ आया था। रास्ते में मैंने कुछ खा भी लिया है। रास्ता ठीक है, शायद सैटरडे आज तो ज़्यादा रोड पे गाड़ियाँ नहीं है। अदरवाइज रोड पे गाड़ियाँ बहुत होती हैं दोस्तों। मैं कल आया था तो बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन आज उसके हिसाब से कम है। इस हाईवे में दिक्कत यह है कि साइड में जो पेड़ लगे हैं ना, उनके पीछे लोग खड़े होते हैं रोड क्रॉस करने के लिए और सडनली एकदम सामने आ जाते हैं। तो कई बार वो रोड क्रॉस नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें ही जो कार ड्राइव कर रहा है ना बंदा, वो एकदम घबरा जाता है और इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है, तो उसमें भी एक्सीडेंट होने के चांस हो जाते हैं। तो मैं ये समझाऊँ जहाँ पर इस तरीके के मतलब ये हाईवे हो हिडन पेड़ों की वजह से, मेरा ये मानना है कि वहाँ से बचना चाहिए इंसान। थोड़ा सा बीच में चलानी चाहिए, लेकिन मेरी आदत है हमेशा राइट साइड रखने की गाड़ी को ना, वो दिक्कत है मुझे उससे। मैं ना चाहते हुए भी राइट हैंड साइड पे ही गाड़ी को रखता हूँ, एक किनारे, जो कि ठीक नहीं है। हाईवे पे थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि भी लोकल हैं, यहाँ गांव है, तो वो लोग रोड क्रॉस करेंगे ही, तो सब दिक्कत हो जाती है। तो बहुत संभाल के गाड़ी चलानी होती है हाईवे पे, ऐसी जगह, ऐसे हाईवे पे। बड़ा ट्रक रेत लेके जा रहा है, डस्ट है। रेत उड़ के पूरा गाड़ी पे आ रहा है, इसका डस्ट जो है इसे कवर करना चाहिए, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है यहाँ। इतने बड़े बड़े ट्रक हैं। ये गन्ने की खोई है दोस्तों, गन्ने की खोई, ये वो खोई होती है जिसमें से रस निकल जाता है, उसके बाद जो बचता है ना वेस्ट, वो है ये खोई। और मैं जब से चलाऊँ तो बहुत बड़े बड़े ट्रक में इसको लेकर लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, इसका क्या होता है पता नहीं। पहले तो नहीं होता था कुछ, इसका खाद वगैरह बन जाती थी, जला देते थे। अब शायद इसका कोई यूज़ है, कुछ बनता होगा इससे। अभी देखिए दोस्तों, जो पीछे वाला जो है ये बगी, ये है, ये भी खोई है। हाँ, ये भी खोई है, और इसके आगे जो है वो भी खोई है। और ये सारी किराते हुए हाईवे पे जा रहे हैं, सब गंदा कर रहे हैं हाईवे को। इसके ऊपर अगर ये नेट डाल देना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैंने एक बात रियलाइज़ की है, चाहे कितनी प्रेशर से सीएनजी फिल करा लीजिए आप, जैसी कार ड्राइव करते हैं और शायद देखिए 2 मिनट 3 मिनट ही कार को ड्राइव करते हैं, एक पॉइंट ख़त्म हो जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है समझ में नहीं आता।
1.1-2 मिनट के अंदर ही ड्राइव करने के बाद ख़त्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट गिरने में ज़्यादा टाइम लेता है। चलिए, यहाँ से थोड़ा सा सेपरेट हाईवे है, मतलब लोकल्स की यहाँ से एंट्री नहीं हो सकती हाईवे पे ना। ये ब्रिज है एक्चुअली, फ्लाईओवर। संगम होटल, ये पे मैंने यहाँ चाय पी थी, बहुत महंगी थी और चाय में टेस्ट भी नहीं था। यहाँ 80 की स्पीड है इस हाईवे पे, और वो ठीक है क्योंकि जगह जगह यहाँ पर कट दिए हुए हैं, लोकल्स को आने जाने के लिए रास्ता दिया हुआ है। तो 80 से ज़्यादा की स्पीड मुझे नहीं लगता ठीक होगी। ठीक है, हाईवे ठीक है, लेकिन जो कट है ना वहाँ से बहुत डिस्टर्बेंस होता है। लोकल की एंट्री यहाँ से बैन होनी चाहिए, जैसे फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न दिया हुआ है कई जगह पर, ड्राइवर से आप नहीं ले सकते हैं, कट कर सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी होना चाहिए। है नहीं, कोई भी कहीं से आ जाता है, बहुत टेंशन की बात है। 80 भी ज़्यादा है स्पीड देखा जाए तो, 80 पे भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सडनली अगर कोई आ जाता है पेड़ के, ये जो पेड़ है इनके झुरमुट से दिक्कत हो जाएगी। ऊँची ऊँची जो है ना नेट की फेंसिंग कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि इधर से लोग इधर ना आ पाए। कोई कहीं से भी आता है, सिर्फ बात उसकी नहीं है कि वो जो इन लोगों ने रास्ते दिए हैं वहाँ से, गवर्नमेंट ने जो रास्ते दिए वहीं सारे, कोई कहीं से भी आ रहा है। जीपीएस बता रहा है 142 किलोमीटर अभी बचा है, और जो साइन बोर्ड आते हैं दिल्ली के, जो दिशा निर्देश देते हैं, उन पे 100 एंड शायद 25 या 27 कुछ मैंने देखा था। 10-12 का से भी ज़्यादा किलोमीटर का फ़र्क है इसमें, 20 किलोमीटर के आसपास हो गया। मैं भी कि जीपीएस घुमा के, मैं लेकिन जीपीएस को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। बस जीपीएस मैंने ऑन किया हुआ है, मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं फॉलो कर रहा हूँ साइन बोर्ड्स को, और उनके हिसाब से जहाँ जैसे लिखा रहता है ना, दिल्ली सीधा जाइए, दिल्ली इतना किलोमीटर, ये सब जो लिखा होता है मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ।
के इस पे लिखा है दिल्ली 114 किलोमीटर और जीपीएस बता रहा है दिल्ली 137 किलोमीटर। कितना ज़्यादा फ़र्क है, इसीलिए मैं जीपीएस को फॉलो ही नहीं कर रहा। इसने कई बार मुझे गलत रास्ता बताया, आज आते हुए मैंने उसे फॉलो नहीं किया, क्योंकि ये मेरे किलोमीटर, मैंने देखा ये किलोमीटर बहुत ज़्यादा चलवा देता है एक्स्ट्रा ना, कोई मतलब नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि ये नहीं, वो क्लियर रास्ता ढूंढता है, ये बताता है। मैं जिस रास्ते से आया हूँ मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा क्लियर कोई रास्ता भी होगा, मैंने इसे फॉलो ही नहीं करा और बहुत अच्छा रास्ता था, एकदम क्लीन रोड था, कोई भीड़ नहीं थी, कोई रश नहीं था उसमें। तो मुझे ये समझ में आ गया कि जीपीएस के ऊपर जो है ना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी चलाना चाहिए। और एक्चुअली ये सब हुआ कैसे, मुझे इतना पता था छुटमलपुर में सीएनजी टैंक है जो पहला पड़ेगा देहरादून से जब मैं दिल्ली के लिए जाऊंगा, तो बस उसी लिए मैं उसमें छुटमलपुर गया और इसने बहुत कहा यहाँ से घुमा लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन मुझे पैट सीएनजी लेनी थी क्योंकि 3 पॉइंट बचे थे बस। तो मैं वहाँ सीएनजी पंप पर पहुँचा, फिर इसने अपने आप को करेक्ट कर लिया, फिर बोल दिया कि पीछे नहीं जाना है, ऐसे आगे जाओ। फिर मैंने एक से पूछा, उसने कहा भाई एकदम सीधा रास्ता है आपका, आप जाओ। तो मैंने कहा ये तो ये कह रहा है गलत बता रहा है, आप सीधा जाओ। कह रहा है ये घुमा के लेके जाएगा आपको, तो ये ज़्यादा टोल दिलवाता है, एक तो बहुत घुमा के चलाता है और ज़्यादा टोल जिस रास्ते पे होते हैं ये वहाँ लेके जाता है। इतना तो मुझे समझ में आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा टोल इसे देने पड़े इस बंदे को, इसकी जीपीएस की मंशा ये होती है। शायद ये फिट किया गया है इसके अंदर कुछ ना, आजकल तो सब एआई का ज़माना है, सारा का सारा प्रोग्रामिंग कर दो कुछ भी, तो वो ये करता है। तो इसमें डाला हुआ होगा कि कोई आदमी अगर पर्सनल व्हीकल से जा रहा है तो उसको इस तरीके से लेके जाना है कि आते हुए 5-6 टोल लग गए, पता नहीं किस बात के टोल लगवा दिए इसने मेरे 5-6 टोल, और जब से मैं चल रहा हूँ मेरे 2 टोल लगे अभी तक। मुझे नहीं लगता कि 2 से ज़्यादा और टोल मुझे लगेंगे, बाकी क्लियर करेंगे, अभी कह नहीं सकते, अभी दिल्ली पहुँचे नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइन बोर्ड के तो 113-10 किलोमीटर के करीब बचा होगा और ये जीपीएस बता रहा है 135 किलोमीटर। जीपीएस को फॉलो करना है लेकिन सोच समझ के फॉलो करना है, इसकी सारी बातें नहीं माननी, कुछ बातें माननी। और सबसे अच्छे जीपीएस होते हैं हमारे नियर अबाउट के लोग, जो जहाँ पर आप जिस रास्ते से आप सफ़र कर रहे हैं ना, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे पूछिए आप कि भाई दिल्ली जाना है, भाई यहाँ जाना है, भाई वहाँ जाना है। और कोशिश कीजिए ये वाली बात पूछने की उन लोगों से जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे ट्रक वाले भाई, जो बस वाले भाई, जो बस ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं वो लोग, जो टैक्सी से जुड़े हैं वो लोग, वो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। मुझे जो रास्ता बताया था शायद वो बस के ड्राइवर ही थे, एक प्राइवेट बस थी तो उसके ड्राइवर थे। मैंने उनसे ही पूछा, मैंने कहा भाई ये जीपीएस तो ऐसा कह रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप जीपीएस को फॉलो मत करो, आप सीधे जाओ, एकदम सीधा रास्ता है और बहुत बढ़िया रास्ता है। मैंने उनकी बात मानी और जीपीएस को फॉलो नहीं करा और मेरे किलोमीटर भी कम लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइन बोर्ड के, और रास्ता भी मुझे बहुत अच्छा मिला, कोई ऐसा रास्ता नहीं था। आते टाइम मैं जीपीएस को फॉलो करके आया और बहुत परेशान वाला सफ़र था, बहुत भीड़ थी और बहुत ज़्यादा ऐसे जगह से निकाल के वो लेके आ रहा था ना जहाँ पर मतलब दोनों तरफ कॉलोनीज़ थी, तो मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि बहुत अच्छा कोई इसने रास्ता दिया हो। और टोल टैक्स भी मेरा 775 रुपये का ऑलमोस्ट लगा था, 5 या 6 टोल टैक्स लगे थे, अभी तक 2 लगे हैं। तो मुझे लगता है ना कि टोल ये जो जीपीएस है उन्हीं लोगों के लिए है जो कभी कदार सफ़र करते हैं, तो ठीक है, कुछ भी नहीं पता है और डरते हैं बाहर पूछने से कि किसी को पता लग जाएगा कि हम सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत से लोग नहीं चाहते ना बताना इस चीज़ को कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। पूछने का तो मतलब ये क्लियर कर देना कि भैया हम वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर पूछते हैं कि भैया यहाँ जा रहे हैं, फिर भैया ये बताओ पहले आपको जाना कहाँ है, ऐसे पूछते हैं। जो समझदार आदमी होता है क्योंकि वो क्लियर बताता है, फिर वो डिटेल्स के साथ कि भाई आपको वहाँ जाना है तो आप ऐसा ऐसा कर लो। बहुत से लोग अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखते नहीं बताते, पूछते नहीं है, वो साइन बोर्ड पे भी नहीं होते, वो जीपीएस पे चलते हैं और जीपीएस की मर्जी है कि वो कहाँ घुमा फिरा के आपको लेके जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। जीपीएस एक अच्छी चीज़ है लेकिन थोड़ा सा अपना भी माइंड लगाना चाहिए। मैं जीपीएस को ने मुझे पहले भी 2 बार फंसाया और जीपीएस ने मुझे कई बार निकाला भी है ऐसी जगह से जहाँ कोई था ही नहीं और मैं गलत चला गया था आइडिया से, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं थे। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया, पहाड़ों की बेसिकली बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया, फिर सडनली नेटवर्क मिले, जीपीएस ने अपना मुझे बताया। आप यकीन करेंगे दोस्तों, रात के 11 बज रहे थे और मैं
कौन सी जगह है वो, हल्द्वानी से आगे अल्मोड़ा से निकले थे। हल्द्वानी से तो मैं आया था, अल्मोड़ा से हम ऊपर कोई गांव था पहाड़ों में, नगर खान करके, वहाँ गए थे। तो बहुत डर गए थे क्योंकि रात का टाइम था और जो लास्ट एक आबादी सी पड़ी थी वहाँ पर एक पंडित जी मिले। उन्होंने कहा देखो रात हो रही है, आप यहीं स्टे कर लो, ठीक नहीं है आपका जाना, कोई इंसान बताने वाला आपको नहीं मिलेगा, जीपीएस आपका वहाँ काम नहीं करेगा और आप परेशान हो जाओगे। इसके अलावा यहाँ पर बाघ बहुत हैं। बाघ बेसिकली दोस्तों लेपर्ड को बोलते हैं। पहले मैं सोच रहा था बाघ अपना टाइगर को ही बोलते होंगे, नहीं वो टाइगर को नहीं बोलते, वो लेपर्ड को बोलते हैं। पहाड़ों में बाघ का मतलब है लेपर्ड। तो कहने लगे बाघ बहुत है, आप परेशानी में आ जाओगे, आप एक काम करो, आप रुक जाओ यहीं पर और सुबह यहाँ जाना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग उनकी उसकी लड़की की जिसके पास जा रहे थे, हमारे दोस्त के पास में, उसकी बारात थी, उसकी शादी थी, सुबह उसकी बारात निकलनी थी और हमारा रात में पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तो हमें रात में ही ट्रेवल करना था। मना किया उसने, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी तो मजबूरी होती है। मजबूर होकर हमें रात में जाना पड़ा। तो भाई वहाँ पर से हमें जीपीएस ने निकाला भी। ऐसा नहीं है कि मैं सारी इसकी डिसएडवांटेज बताऊँगा आपको या माइनस पॉइंट बताऊँगा। तो जहाँ सही है वहाँ सही है, और जहाँ पर प्रॉब्लम हुई वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो कभी कदार हो सकता है इसके जो सर्वर है इसका डाउन हो जाता हो पीछे से। आपने देखा होगा ना, कई बार हम जब ये ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं तो जैसे गूगल पे वगैरह, तो लिखा जाता है योर सर्वर बैंक सर्वर इज़ डाउन और पेमेंट नहीं हो पाती, या जो भी हम हिस्ट्री जानना चाह रहे हैं सब नहीं पता लग पाता। तो वो होता है सर्वर डाउन होने से। तो मे बी कि इसका जीपीएस का भी कोई सर्वर होता है वो डाउन हो जाता हो और उसी से डाउन होने में वो एक्यूरेसी उसकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती होगी। ऐसा कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर की हैं, कंप्यूटर की है, कुछ भी हो सकता है। मशीन होती है, आप उस पर रिलायबल ज़्यादा नहीं रह सकते। ये है बात दोस्तों। अभी आपको मैं साइन बोर्ड पे देख के बताता हूँ कि दिल्ली कितनी बची है और मैं फिर बताऊँगा जीपीएस में क्या आ रहा है। दोस्तों ये हो गया, ये एग्जैक्टली आनंद विहार या जो भी कोई इसमें होगा वहाँ का तक का बता रहा हो, और साइन बोर्ड पे दिल्ली का जो बॉर्डर है वहाँ तक का बताया जा रहा हो। ये भी पॉसिबल है ना, दोनों चीज़ों को रखना चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि ये कम्प्लीटली आपके घर तक की डिटेल बता रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैं समझ गया। वो ये रहा है कि जो साइन बोर्ड है मुझे दिल्ली का बॉर्डर तक बता रहे हैं, जहाँ तक होता है कि भाई दिल्ली का बॉर्डर आ गया, नहीं दिल्ली आ गई। और मैंने जो जीपीएस में वो डाली हुई एड्रेस डाला है, अपना लोकेशन जो डाली है, अपनी रेसिडेंस की डाली है। तो बॉर्डर से जो इतना मेरा आगे पड़ेगा ना, 19 किलोमीटर, इतना ही पड़ता है, 19-20 किलोमीटर, तो उसको ऐड करके बता रहा है। तो यहाँ जीपीएस की गलती नहीं है, कह रहा हूँ कई बार होता है। तो जो डाउट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए और अब मैंने उनको क्लियर भी कर दिया कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये मैटर था। तो जीपीएस तो मेरे घर तक का बता रहा है ना, जो 19-20 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली के किसी भी बॉर्डर से। चलिए दोस्तों, आगे का सफ़र थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों मेरठ बाईपास रोड पर हैं, 77 किलोमीटर यहाँ से। तो यहाँ से दिल्ली दोस्तों 77 किलोमीटर रह जाती है और ये हम चढ़ रहे हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पे। हरिद्वार रोड फॉर 19 किलोमीटर्स। बड़े बड़े कंटेनर हैं यार, ये ऐसे देख के लग रहा है कि जैसे कोई घर सा पूरा लेके जा रहे हैं। खिड़कियां भी हैं इनमें। इसके अंदर दोस्तों मोटर बाइक्स होती हैं और कार भी जाती हैं, ट्रांसपोर्ट की जाती हैं ऐसे। तो मे बी कि इन दोनों में मोटर बाइक या कार ही हो, 2 लेयर में होती हैं। पहले तो कार वगैरह तो ओपन में ही आती थी, अब हाइटली लाने लगे उन्हें भी। पत्थर मार दे कोई, नुकसान हो जाए इसलिए शायद।
जैन शिकंजी दोस्तों, ये बहुत मशहूर है जैन शिकंजी वाला। लोग बहुत दूर दूर से सिर्फ यहाँ शिकंजी पीने चले आते हैं, उन्हें कहीं जाना नहीं होता। मैं भी एक बार आया हूँ। अब तो काफ़ी टेस्ट चेंज हो गया, शुरू में बहुत अच्छी होती थी इसकी।